पाकिस्तान और अफगानिस्तान या अफगान तालिबान संघर्ष का क्या परिणाम होने वाला है? आपको बता दो, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है और हमले की योजना बनाई जा रही है। जरा देखिए कौन बात कर रहा है। जो आतंकवादी का क्या बोलते हैं उसको जन्मदाता है, वो ये बात कर रहा है अफगानिस्तान के लिए। जिनके घर में दिन रात आतंकवादी पनपते रहते हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे। तालिबान शासन पाकिस्तान के इन आरोपों को इनकार कर दिया है। आपको बता दूं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान तालिबान की चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारा धैर्य समाप्त हो गया है और अब खुला युद्ध होगा। अगर यही बात इंडिया पाकिस्तान को कहे तो कैसा लगेगा? आजकल ऐसा सिचुएशन बन गया है, ऐसा माहौल बन गया, हर एक मजबूत देश अपने से कमजोर देश को खुली धमकी दे रहा है। चाहे अमेरिका को देख लो, चाहे ईरान को देख लो या इजराइल को देख लो, जो अभी युद्ध चल रहा है। अमेरिका और मतलब एक दूसरे पे हमला जो कर रहे हैं, अमेरिका हमला कर रहा है ईरान पे, साथ में इजराइल भी पीस रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका कूदा तो इजराइल कूदना है, दोनों बाप बेटे हैं, है ना, तो इजराइल को भी कूदना पड़ेगा। तो वो चल रहा है अभी देश में, वर्ल्ड में, विश्व में यही चल रहा है, जो मजबूत देश है। अब आप बताओ, पाकिस्तान तालिबान अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है, हमारा धैर्य समाप्त हो गया तो अब युद्ध होगा। BBC उर्दू के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पर जारी एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर अफगानिस्तान में दुनिया भर से आतंकी को इकट्ठा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि काबुल में अंतरिम सरकार ने आतंक को सपोर्ट किया है। ये बात अगर इंडिया भी तो कहती है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है? आप भी तो यही कर रहे हो, आपके आप तो जिहादी बन रहा है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने पहले एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। तालिबान मिलिट्री के एक प्रवक्ता ने BBC से कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे, लेकिन अभी तक संघर्ष शुरू नहीं करेंगे। BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि अब तक उनके सैन्य अभियान में अफगान तालिबान के 133 सदस्य मारे गए और 200 घायल हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता जाबिउल्लाह मुजाहिद ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने राजधानी काबुल और कंधार में कुछ स्थानों पर बमबारी की है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर रात भर कई एयर स्ट्राइक किए, जिसमें तालिबान ने कहा कि महिलाओं और बच्चे समेत 18 लोग मारे गए हैं। क्या पाकिस्तान ने निर्दोषों को मारने का ठेका ले रखा है? पाकिस्तान ने कहा था कि हमलों में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास 7 कथित मिलिट्री कैंप थे और ठिकानों को टारगेट किया गया था, और कहा कि हमले पाकिस्तान में हो रहा था, इसके बारे हम जवाबी कार्रवाई दिए। इससे क्या हो सकता है पता है? क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कितना खतरा हो सकता है ये चीजें। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अगर पाकिस्तान परेशान होगा तो इस लिहाज से भारत के लिए थोड़ा अच्छा होगा। भारत को ब्रीदिंग मिल सकता है, ब्रीदिंग स्पेस जो होता है ना वो मिल सकता है, क्योंकि वो हमेशा भारत के खिलाफ सक्रिय रहता है और तरह तरह के तत्कालिक तौर पे भारत के लिए अच्छा मतलब सोचता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन इस जंग के कारण क्या होगा, जो क्षेत्रीय अस्थिरता होगा ना वो सही नहीं होगा, अन्य देशों को इसके इलाके में हस्तक्षेप का मौका मिल सकता है। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा साझा नहीं है, लेकिन तालिबान सरकार के साथ उनके कोई मजबूत संबंध भी नहीं है भारत का। लेकिन भारत और तालिबान के बीच जारी तनाव के दौर में अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान शासन के बीच लंबी जंग हो तो इसका असर तो पड़ेगा ही ना। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी क्या मानते हैं कि इस तरह के जो जंग होते हैं ना, इस जो आसपास के जो माहौल होते हैं ना उसमें स्थिरता हो सकता है और अन्य देशों के इलाके में क्षेत्रीय स्थिरता पर असर हो सकता है। और
वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अन्य देश क्या करते हैं, इससे हस्तक्षेप करते हैं। पाकिस्तान परेशान होगा तो इस लिहाज से भारत को सांस लेना ही मिल सकता है, क्योंकि वो हमेशा भारत के खिलाफ ही बात करता है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि तालिबान इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष के लिए अफगानिस्तान में कोई तरह के संगठन तैयार होता है तो भविष्य में यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस तरह से तालिबान पाकिस्तान जो भी वहाँ पे जो भी पाकिस्तान के यहाँ जो बहुत सारे संगठन है उसको बंद रहना चाहिए। बलूच को लेकर रुको बदलाव करें। इस मामले में पाकिस्तान को भी समझदारी दिखानी चाहिए। दोनों के बीच जो मामला चला था 7 या 8 अक्टूबर को दरमियान रात को हुई थी। अब पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि उसने खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में 19 चरमपंथियों को मारे जाने की दावा किया है। भारत का रुख इसमें ना क्या हो सकता है, इसमें भारत का रुख एक ही, अगर तालिबान शासन और पाकिस्तान के बीच लंबा संघर्ष होता है तो इससे अफगानिस्तान के कई टुकड़ों में बंट सकता है। इससे इसकी क्या आशंका होगी पता है, भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने संगठन टूटेंगे या जितने सारे बटेंगे उसमें से हो सकता है कोई भारत को सपोर्ट न करे, जिसके कारण ये भारत के लिए भी सही नहीं होगा। तो आने वाला टाइम अगर इस चीज़ को जितना जल्दी निपटा लिया जाए तो ठीक है, वरना ये भारत के लिए भी सही नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी भारत के लिए सही नहीं है, बीच में एक अफगानिस्तान आ गया तो वो भी अगर ऐसा करने लगेगा तो भारत